उठाकर मेहंदिए दी आएंगे। जब पर्दाए ग़ैबत जमाले मुस्तफ़ा फिर देख लेंगे सब जहां वाले। आज की ये सदारत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद आबिद रज़ा साहब क़िबला, प्रोफेसर नासिरिया अरबी कॉलेज जौनपुर फरमा रहे हैं। खिताबत के फ़राइज़ को अंजाम दे चुके ख़तीब मवद्दत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना आबिद आगा नजफ़ी साहब सुल्तानपुरी और हमारे बरदर अज़ीज़ निज़ामत भी फरमा चुके हैं जनाब मौलाना रज़ा अब्बास साहब आज़मी। महफिल देर तक होना कमाल नहीं है, बल्कि मुख्तसर वक्त में अच्छी महफिल होना ये कमाल है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट एंड स्वीट। आकिब साहब आज़मी तशरीफ़ फरमा है, जनाब एहतिशाम साहब को आपने समाअत फरमा चुके और हिंदुस्तान की हर महफिल की कामयाबी की ज़ीनत बनने वाला वो शायर जनाब आरिफ साहब जौनपुरी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये जो खला है थोड़ा सा पुर कर लें, थोड़ा सा मोमिनीन और आगे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ज़ाहिर सी बात है जश्न मेहदी है मस्जिद मेहदी में, और इस महफिल के कन्वीनर भी जनाब मेहदी साहब हैं। इमाम ज़माना की ये महफिल नरजिस का वो लाल कि जिसकी आबोताब से, जिसके नूर से ये पूरा ज़माना मुनव्वर है। मैं बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू न करते हुए सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए आगाज़ सफ़र कर रहा हूँ। मोमिनीन की निगाहें शोराए इकराम पर है, मेरी निगाहें सामीन पर है, सामीन की निगाहें अशार पर है, अशार की निगाहें कुलवा के सामीन पर है। तो ज़ाहिर सी बात है अंबर बनारसी भी तशरीफ़ फरमा है। कौन सी बनारस की सरज़मीन जहाँ पर एक ही वक्त में मस्जिद से अज़ान की आवाज़, मंदिर से सतरंग की आवाज़, ऐसी जंगा गंगा जमुना तहज़ीब हमारे हिंदुस्तान में मिलती है। बाकी किसी मुल्क में ये तहज़ीब नज़र नहीं आती। सुबह का वक्त था, मौसम बड़ा सुहाना था, अशजार झूम रहे थे, अशजार पे बैठे हुए तुयूर मीठी मीठी रागिनियों में मौलाए इमाम मेहदी की शान में गुन गा रहे थे। शहद की मक्खियाँ फूलों के सीनों से रस निचोड़कर शीरीनी फिजा में झूम रही थी। मौला का चाहने वाला मुस्कुरा रहा था, नरजिस की आगोश में ये फूल महक रहा था, जलने वाला जल रहा था, बेमौत मरने वाले की मौत आ रही थी। क्योंकि दुनिया वो है कि जो ज़माने से डरती है, हम क्यों डरे? इसलिए कि हमारा इमाम ज़माना जिंदा है। देखिए ये कुल्हा की सरजमीन है, मुझे बड़े बखूबी अंदाज़ा है। ये चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, अगर ये 10 होते हैं तो 10,000 पे भारी पड़ते हैं, अगर ये 20 होते हैं तो 20,000 पे भारी पड़ते हैं। चाहे महफिल का वक्त तो कोई और हो, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, लेकिन आपको तो मालूम है ना कि 12वें इमाम की महफिल है, कम से कम 12 तो बजना ही चाहिए ताकि तादाद मुकम्मल तो हो जाए। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगाज़ कर रहा हूँ। ये महफिल, ये नूर, ये सितारे, ये कुमकुमे, ये चाँद, ये पहाड़, ये सूरज, ये दरिया, ये किरणें, ये मौजें, ये साहिल, ये लहलहाते हुए भाग, ये ज़मीन के फर्श, आसमान के शामियाने, ये पहाड़ों की बुलंदियाँ, समंदरों की रवानियाँ, हवाओं की तेज़ी, ये सारी जितनी
जितनी भी चीजें कायनात में है, सिर्फ हम और आप जश्न नहीं मनाते। ये कुमकुमे भी जश्न मना रहे हैं, ये सारी मस्जिदों के मनारे जश्न मना रहे हैं, ये चांद जश्न मना रहा है, ये सूरज जश्न मना रहा है। सिर्फ हम और आप इंतजार नहीं करते, ये माइक भी इंतजार कर रहा है, ये फर्श भी इंतजार कर रहा है, ये अर्श भी इंतजार कर रहा है, ये सारी कायनात का जर्रा जर्रा इंतजार कर रहा है। लिहाजा सिर्फ हम तन्हा इंतजार नहीं करते। अशार आपके हवाले करता हूँ क्योंकि मैं निजामत के दामन को समेटना चाहता हूँ। दामने वक्त की गुर्बत है, अशार की दौलत है, आप जैसी समाअत है, लिहाजा मैं अपनी समाअत के दामन को थोड़ा समेटना चाहता हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। ज्यादा शेर पढ़ने का नाम निजामत नहीं है, शेर 4 मिसरे हो लेकिन कयामत बर्पा हो जाए। देखता हूँ कि बाहर के सामीन के अंदर कैसा दिल है जो फर्श महफिल तक नहीं आ सकता। तवज्जो चाह रहा हूँ, गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं। आबिद भाई, गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं। शेर जब अच्छा होता है तो जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा शेर होगा तो ये दीवार भी बोलेगी, ये दीवार भी बोलेगी। गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं, ये काम उनका है जिनका कोई इमाम नहीं। गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं। आइए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मेरी आवाज का फैलाव पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे योगी हो चाहे मोदी जी हो। आज इस महफिल के उन्वान से मैं इन सब तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। हम किसी मजहब की, किसी जात की, किसी बरादरी की, किसी सरकार के दुश्मन नहीं है, हम किरदार के दुश्मन है, अखलाक के दुश्मन है। अगर किरदार बुरा हो तो आदमी कितना अच्छा क्यों ना हो, हम उससे नफरत करेंगे। लिहाजा ये महफिल से इस पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। क्यों ये हिंदुस्तान है, हर मजहब के लोग इसी हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं इसलिए 5 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं ताकि यह महफिल का जो समातों का रास्ता थोड़ा हमवार हो जाए, महफिल मेराज पे पहुंच जाए, यह मुस्कुराते हुए चेहरे की मेराज हो जाए। और ये खामोश चेहरे जो अभी बीबी मरियम की सुन्नत का रोजा रखे हुए हैं, चाहे गुटखा के जरिए चाहे पान के जरिए, मैं सोचता यह हूं कि 2 मिसरों से यह अफ्तार कर ले। गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं, ये काम उनका है जिनका कोई इमाम नहीं। हम अपने मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं, हम अपने मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं। अली के दोस्त हैं हम तो नमक हराम नहीं। नमक हराम नहीं। आइए, सरजमीन कुल्हा को सलाम करते हैं। अच्छे अशार को बड़ी खामोशी से सुनते हैं और गैर मेयारी अशार को बड़े ज़ोर से सुनते हैं। ऐसे को मैं सलाम कर रहा हूँ। बाहर जो चाय पी रहे हैं, तमाशे की तरह ये महफिल को देख रहे हैं, जैसा कि हमारा हर पैगाम तारीख़ी में, आप तारीख़ में भी देखते होंगे, चाहे कोई भी पैगाम हो, कोई भी पैगाम हम मकान के अंदर नहीं करते, मैदान के अंदर करते हैं। न झांकने वाली महफिल है, न ताकने वाली महफिल है, न खिड़की के पास से झांके, बल्कि जब आपका अकीदा है कि फर्श महफिल पर अइम्मा आ गए हैं, अहले बैत आ गए हैं, तो ये शर्मा के दाद देने की ज़रूरत नहीं है, झांकने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी मौके पर नैयर जलालपुरी ने कहा था, जो लोग बाहर खड़े हैं वो तमाशाई हैं, है ना। जो लोग बाहर खड़े हैं, चाय का वक्फा हो चुका, विटामिन ए विटामिन सी मिल चुकी, चाय भी मिली और आपको समोसा भी मिला। यानी विटामिन सी और विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए आपको आवाज़ यानी एलर्जी देती है, विटामिन सी आपकी रोशनी बढ़ाती है। यानी देखते भी रहिए, बोलते भी रहिए, देखते भी रहिए, बोलते भी रहिए। लिहाजा अभी जनाब रज़ा साहब ने अपनी निज़ामत के आखिर में जनाब अब्बास का तस्करा करके गए। लिहाजा मैं 4 मिसरे से, मौका तो नहीं है, लिहाजा मैं 4 मिसरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये पता तो चल जाए कम से कम कि जनाब अब्बास के अशार सुनने के लिए आप कितना बेताब हैं। जाओ, इसलिए कि जब अब्बास अलमदार का तस्करा होगा, बूढ़े जवान होने लगते हैं, जज्बात के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाबुल मुराद बाबुल हवाइज की बारगाह में अशार पढ़ रहा हूँ उस्ताद कबर जलालवी के। जैसे कि बुजुर्ग उस्ताद फरमाते हैं कि सरहद के उस पार इनका नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ उस्ताद कहा जाता है। क्या? जनाब अब्बास के हवाले से आबिद भाई क़यामत के शेर है।
आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए। पल्ले तो पढ़ रहा है ना, पहला मिसरा चाहे जैसे सुने, दूसरा चाहे जैसे सुने, लेकिन चौथा मिसरा का एक्सीडेंट ना करिएगा। आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। आतश के लफ्जों मानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा था अब्बास का की दरिया में, जलाल ऐसा था अब्बास का की दरिया में, गिरे पसीने तो पानी में आग लग जाए। जलाल ऐसा था अब्बास का की दरिया में, जलाल ऐसा था अब्बास का की दरिया में, गिरे पसीने तो पानी में आग लग जाए। अभी भी कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, या तो वो बहुत बड़े शायर हैं या तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन ये महफिल है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे महल में रहने वाले हो चाहे ताजमहल में रहने वाले हो, फर्शे अज़ा पर हुसैन सबको एक जगह बिठाते हैं, सबको एक जगह बैठाते हैं। जो शेर बहुत समझदार है उनको सलाम, जो नहीं समझ पाए उनको सलाम, और जो बहुत बड़े स्कॉलर है, रिसर्च मैन है, प्रोफेसर है, उनको भी सलाम। हम बड़े आदमी कैसे पहचानते हैं पता है आपको? इब्तिदा में मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं कि बीच में मैं टाइम नहीं लूंगा। हम बड़े आदमी पहचानते हैं कि बहुत बड़ा दौलतमंद है, बहुत जमीन है, कई बीघे का ये मालिक है। हम बड़े आदमी पहचानते हैं मुहर्रम में जब सारे गरीब के बच्चे मातम करते हैं, बड़े लोग ऐसे करते हैं। तवज्जो नहीं फरमाया मेरी बात, आया तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमा रहे आप। हाँ देखिए, सिरे बशार की निजामत नहीं हो रही है। लफ्जों की गहराई और गिरानी, लफ्जों की हरारत को पहचानने वाला ये कोल्हा का मजमा, जो लफ्जों को भी जानता है, पहचानता है और दाद देता है। क्या कहना। आइए हजरात, खुदा सुखन मीर अनीस की एक बात पेश करके मैं शायर को आपके हवाले कर रहा हूं। दो ही जवान, देखिए शेर बहुत पुराना होता है, शेर बहुत कदीमी है, लेकिन सब जितने बैठे हैं 80% लोग ताजमहल को देखे होंगे, लेकिन मौका महल किसी ने नहीं देखा होगा। ताजमहल से ज्यादा मौका महल की अहमियत होती है। मौका है तो इसीलिए पढ़ रहा हूं। दो ही जवान देखे हैं इस दो जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। अब्बास करबला में, अली नहरवान में। आइए हजरात, आपकी समात बेदार है। बाहर के मोमिनीन अंदर आ गए, अंदर वाले बैठ गए, बैठने वाले जाग गए, जागने वाले सलवात पढ़ दें। आइए अब सरजमीन कुल्हा से निकल कर चलते हैं सरजमीन लखनऊ, जहाँ पर मीर अनीस व दबीर ने उर्दू अदब को वो उरूज दिया कि पूरी कायनात में उनके मरासी, उनके सलाम पढ़े जाते हैं। ऐसे सरजमीन को सलाम करते हैं जो इल्म व अदब का गहवारा, यानी सरजमीन लखनऊ से एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन आवाज़ जनाब महवर साहब लखनवी को दावत सुखन दे रहा हूँ। और इसके फ़ौरन बाद जनाब अंबर साहब तुराबी बनारसी होंगे, लिहाजा मैं तरतीब पर निगाह नहीं रखूँगा। महफिल का एक वक़ार, एक मेयार, एक सिलसिला बना रहे, यही महफिल है। आइए हजरात, जनाब महवर साहब लखनवी को दावत सुखन दे रहा हूँ, माइक पर आए। आप हजरात से गुजारिश है कि इनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद नारे सलाम। सादिक भाई ने जो बात बोली है कि अशार का एक्सीडेंट न होने पाए, और मेरी बात चाहे कट जाए, लेकिन सादिक भाई की बात यहाँ पर नहीं कटेगी। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूँ विद तज़मीन।
शायद मेरे ख्याल से पिछले साल नासिया में मिसरा हुआ था, है यूसुफ ज़हरा तेरे आने की खबर। एक मतला और 2 शेर हाजिर करता हूँ ये तज़मीन। बावज़ बुलंद नारे सलावत। दिल पर ये मेरे मिदहत हैदर का असर है, दिल पर ये मेरे मिदहत हैदर का असर है। महशर का ना कुछ खौफ ना अमाल का डर है। दिल पर ये मेरे मिदहत हैदर का असर है। महशर का ना कुछ खौफ ना अमाल का डर है। महशर का ना कुछ खौफ ना अमाल का डर। बहुत बुलंद नारे सलवात। महशर का ना कुछ खौफ ना अमाल का डर है। तो आ जाइए अब गैब से, ऐ 12वें शब्बीर, पलकों को बिछाए हुए मुद्दस्से कमर है। आ जाइए अब गैब से, ऐ 12वें शब्बीर, पलकों को बिछाए हुए मुद्दस्से कमर है। पलकों को बिछाए हुए मुद्दस्से कमर है। और ये सारा जहां आज है खुशबू से मुअत्तर, ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे आने की खबर है। ये सारा जहां आज है खुशबू से मुअत्तर, ऐ यूसुफ ज़हरा तेरे आने की खबर है। आपकी समात माशाअल्लाह बेदार है। और एक मतला 2-3 शेर हाजिर मैं कर देता हूँ। कल ये मिसरा होना है। मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का, इक़्तिदार का। ये जामिया सुल्तानिया में कल मिसरा होना है और कल ये होना है मिसरा। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात मतलब हाजिर करता हूँ। मैं जिक्र करने आया हूं उस ज़ी-वक़ार का, मैं जिक्र करने आया हूं उस ज़ी-वक़ार का, नरजिस के लाल अस्करी के गुलेदार का। मैं जिक्र करने आया हूं उस ज़ी-वक़ार का, नरजिस के लाल अस्करी के गुलेदार का। तो वो आ रहे हैं लेके अलम और जुल्फ़िकार, चेहरा खिला खिला सा है लैलो नहार का। वो आ रहे हैं लेके अलम और जुल्फ़िकार, चेहरा खिला खिला सा है लैलो नहार का। चेहरा खिला खिला सा है लैलो नहार का। और आपकी बेहतरीन समातों के हवाले ये शेयर कर रहा हूँ। चेहरा खिला खिला सा है लैलो नहार का। और तोड़ी है जिसने बिनते पैगंबर की पसलियां, और पुतला जलाया जाएगा उस बदशियार का। तोड़ी है जिसने बिनते पैगंबर की पसलियां, पुतला जलाया जाएगा उस बदशियार का। पुतला जलाया जाएगा उस बदशियार का। ये भी देखिए तज़मीन बतौर ख़ास, मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का तज़मीन हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। पुतला जलाया जाएगा उस बदशियार का। तो होगी जहां में 400 बस एक ही अज़ा, होगी जहां में 400 बस एक ही अज़ा, होगी जहां में 400 बस एक ही अज़ा। मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का। होगी जहां में 400 बस एक ही अज़ा, मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का। मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का। ये भी शेर देखिएगा बतौर ख़ास। मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का। होगी जहां में 400 बस एक ही अज़ा, मंजर हसीन होगा तेरे इक़्तिदार का। तो मारेंगे ढूंढ ढूंढ कर आले सऊद को, अरे बदला जो लेंगे बिन्ते नबी के मज़ार का। मारेंगे ढूंढ ढूंढ कर आले सऊद को, बदला जो लेंगे बिन्ते नबी के मज़ार का। मारेंगे ढूंढ ढूंढ कर आले सऊद को, बदला जो लेंगे बिन्ते नबी के मज़ार का। एक बावज़ बुलंद नारे सलावत।
कोल्हा वाले बेदार होकर सुन रहे हैं। एक मतला छोटी बहर का, जो भी उल्टा सीधा जैसा भी है मधा में हाजिर करता हूँ। मौला कबूल करें और दुआ भी कबूल करें। ये कोल्हा वाले बेदार होकर सुने, हाजिर करता हूँ। और ये सब बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई खामोश बैठेगा। जिनकी ऊंची है शान कोल्हा में, सब बोलेंगे। जिनकी ऊंची है शान कोल्हा में, वो है शाह के गुलाम कोल्हा में। जिनकी ऊंची है शान कोल्हा में, वो है शाह के गुलाम कोल्हा में। तो जो उठाता है परचमे अब्बास, एक फिरका है आम कोल्हा में। जो उठाता है परचमे अब्बास, जो उठाता है परचमे अब्बास, एक फिरका है आम कोल्हा में। एक फिरका है आम कोल्हा में। जो उठाता है परचमे अब्बास, एक फिरका है आम कोल्हा में। तो सारी दुनिया में नाम गूंजेगा, आएंगे जब इमाम कोल्हा में। सारी दुनिया में नाम गूंजेगा। आएंगे जब इमाम। मेरे बाद जनाब अंबर साहब को पढ़ना है। एक मतला और एक शेर हाजिर कर देता हूँ, शहजादा अली अकबर की शान में है। जुल्म के माथे पर आएगा पसीना देखना, जुल्म के माथे पर आएगा पसीना देखना। बर्छियां तोड़ेगा जब अकबर का सीना। जुल्म के माथे पे आएगा पसीना देखना, बर्छियां तोड़ेगा जब अकबर का सीना देखना। तो सर उदुए हाल के उड़ते दिखेंगे दश्त में, इज़्न दे देंगे अगर शाहे मदीना देखना। सर उदुए हाल के उड़ते दिखेंगे दश्त में, इज़्न दे देंगे अगर शाहे मदीना देखना। इज़्न दे देंगे अगर शाहे मदीना देखना। एक बावत से बुलंद नारा है सलावत। और आखिर में एक मतला तो दो शेर हाजिर कर देता हूँ। एक बावत से बुलंद नारा है सलावत। फर्शे अज़ा सरवर का जहां हो नहीं सकता, फर्शे अज़ा सरवर का जहां हो नहीं सकता। सादिक भाई गौर कीजिएगा, फर्शे अज़ा सरवर का जहां हो नहीं सकता, एक भी कदम महवर का वहां हो नहीं सकता। फर्शे अज़ा सरवर का जहां हो नहीं सकता, एक भी कदम महवर का वहां हो नहीं सकता। एक भी कदम महवर का वहां हो नहीं सकता। तो जिसने न किया कातिले ज़हरा पे तबर्रा, खुल्दे बरी में उसका मका हो नहीं सकता। जिसने न किया कातिले ज़हरा पे तबर्रा, खुल्दे बरी में उसका मका हो नहीं सकता। खुल्दे बरी में उसका मका हो नहीं सकता। और एक बावत से बुलंद नारा है सलावत। खुल्दे बरी में उसका मकान हो नहीं सकता। बस आखिर में एक कथा हाजिर कर देता हूँ, उसके बाद आप हजरात अंबर साहब को समाअत कीजिएगा। अता कर पाक
तबीयत मेरी अर्जो समा वाले, अता कर पाक तबीयत मेरी अर्जो समा वाले, मिधत पेशे नज़र हुज्जत की है कौनो मकां वाले। अता कर पाक तबीयत मेरी अर्जो समा वाले, मिधत पेशे नज़र हुज्जत की है कौनो मकां वाले। तो उठाकर मेहंदिए दी आएंगे जब पर्दाए ग़ैबत, जमाले मुस्तफ़ा फिर देख लेंगे सब जहां वाले, जमाले मुस्तफ़ा फिर देख लेंगे सब जहां वाले।